मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को शाजापुर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ आमजन से भी सहज रूप में संवाद किया। हेलीपैड पर आगमन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके पश्चात वे सीधे गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का सरल और सहज अंदाज भी देखने को मिला है। रास्ते में एक गांव में चल रहे विवाह समारोह को देखकर उन्होंने काफिला रुकवाया और कार्यक्रम में पहुंचकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे सेमडी हाटकेश्वर धाम पहुंचे, जहां पंडित कमल किशोर नागर से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और धार्मिक चर्चाओं में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की स्थिति आज कमजोर हो चुकी है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया है कि इस वर्ष गेहूं खरीदी का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया है। वर्तमान में खरीदी की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित है, जिससे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उनके द्वारा आपको आशीर्वाद दिए हैं, आपके बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान कमल किशोर जी के आश्रम पे श्री जजमान हमारे प्रभु जी नागर द्वारा कथा हो रही है। उनके कार्यक्रम में श्री मोहन जी यादव हमारे पधारे और हमारे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम निकल रहा था जो शादी का समारोह का, इसमें उन्होंने आकर रुक कर हमें आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? राहुल। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद हमारा प्रयास रहेगा, हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ, क्योंकि इस बार ये बात सही बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर दी और 23 के आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के हमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूँ, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक किसान से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो टोल कांटे पे जाए। पहले तो टोल कांटे 2 लग रहे थे, 4 करे, अब 6 टोल कांटे कर दिए। और ऐसा जिस प्रकार से भी मंडियों के रेट भी देखा है, तो जैसे हमने उपार्जन बाजार चालू कराया तो मार्केट भी सुधरा। पहले की तुलना में जो आज गेहूँ का दाम है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन केंद्र पर आएंगे तो उसके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का समय भी चल रहा था। आपके माध्यम से अपील करूँगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएं। उड़द पे 600 रुपये बोनस हमने अलग से चालू किया है और हमारा प्रयास है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं हमारी सब सरकार करेगी। आज नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह ने, हम सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप का एक तरह से उसका उद्धार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती की बधाई। शाजापुर से दिलीप सोराष्टी की रिपोर्ट।